हो गया प्लस, नाराज हो गए तो आपकी चूल उखाड़ देंगे, पकड़कर साधु महात्माओं को जेल में डलवा देंगे, आश्रम ही नष्ट करवा देंगे। क्योंकि एक बार हम लोग इस चीज़ के भुक्तभोगी हो चुके हैं, जिसके लिए आप मुक्ति दिवस मनाते हो। 21 महीने जेल में रहने के बाद 23 मार्च से छोड़े गए। एक कांग्रेस पार्टी का शासन था 97-5 25 जून 1975 को भारत की भूतपूर्व स्त्री प्रधानमंत्री ने न आव देखा न ताव देखा, गरूर गुमान घमंड अहंकार में आकर उन्होंने देश में DIR इमरजेंसी आपातकाल मीशा इसका इन्होंने ऐलान किया। और 4 दिन बाद 29 जून को गुरु महाराज को पुराने आश्रम कृष्णा नगर आश्रम में गिरफ्तार कर लिया गया। ये वो समय था जब अपना ये नया आश्रम जहाँ मंदिर बना है महौली में, ये आश्रम अभी डेवलप नहीं हुआ था। गुरु महाराज ज़्यादातर पुराने आश्रम कृष्णा नगर में ही रहते थे। यहाँ खेती बाड़ी होती थी, देखने के लिए दिन में आते थे। लेकिन गुरु महाराज का विश्राम पुराने आश्रम कृष्णा नगर, अब वो तो बहुत छोटी जगह है लेकिन उस जमाने के लिए बड़ी थी। बहुत से भाई बहन उसको भी देखे होंगे। 23 जून 1975 को गुरु महाराज को गिरफ्तार करके आगरा जेल, आगरा से बरेली जेल, बरेली से ले गए बंगलौर जेल। बंगलौर जेल में ही गुरु महाराज को पैरों में डंडे बेड़ी डाल दिया गया। काल कोठरी में 6 महीने रखा गया। इसके बाद देखो पासा पलट गया और ऐसा लगा कि देश में पार्लियामेंट्री चुनाव हो ही जाएगा। कोर्ट कचहरी अदालत सब सरकार के खिलाफ जा रहे थे। स्त्री प्रधानमंत्री कांप गईं। उन्होंने आनन फानन में गुरु महाराज को बंगलौर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल में शिफ्ट किया, वापस लाए। तुरंत डंडे बेड़ी काट दिए गए और अपने सिपह सालारों को, वजीरों को भेजा उन्होंने कि जाकर गुरु जी से कह दीजिए कि आपका सारा मुकदमा वापस कर दिया जाएगा, आपके आश्रम की ज़मीन वापस कर दी जाएगी, जो गाय बछड़े आश्रम पर ख़त्म हो गए सब सरकार खरीद कर आपको दे देगी। आपके लिए हम हेलीकॉप्टर इशू करते, अब आप जहाँ भी जाएंगे हेलीकॉप्टर से जाएंगे, बल्कि परमानेंट हेलीकॉप्टर आपके आश्रम पर खड़ा रहेगा। लेकिन हमारी एक, अब जो चुनाव हो रहा है इसमें आप कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। गुरु महाराज ने कहा बच्ची ऐसा नहीं हो सकता, जाके कह देना, संतों की बात दोबारा नहीं होती। एक बार अगर फरमान जारी हो गया तो कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ। अगर मैंने ये कह दिया तो संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तब उनकी तरफ से जवाब आया था, तब हम आपको जेल से नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जेल में ही रहूँगा, लेकिन कांग्रेस का सुपड़ा साफ। और देखो उसी दिल्ली के तिहाड़ जेल में जनता पार्टी का सृजन प्रारंभ हो गया। विधि का विधान देखो, जिन पार्टियों के विचारों में इतना विभेद था, इसको आज बीजेपी कहते हो, भारतीय जनता पार्टी। उस समय इसका नाम जनसंघ पार्टी था और इसका चुनाव निशान उस समय जलता हुआ दिया था, दीपक। यानी आज तो कमल निशान है। 1975-77 में जनसंघ पार्टी का चुनाव निशान था जलता हुआ दीपक। उसी समय इसके बड़े बड़े लीडरानों में, उस समय प्रधानमंत्री माननीय मोदी साहब, मुख्यमंत्री माननीय योगी साहब का राजनीति में दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। उस समय जनसंघ पार्टी की पुरोधा नेताओं में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी का नाम आता था। इन्हीं लोगों की ये पार्टी थी जनसंघ पार्टी। लेकिन ये दक्षिणपंथी विचारधारा के लोग थे। दक्षिणपंथी का मतलब
जो लोग कट्टर धर्माधार हिंदूवादी विचारधारा, इसको राजनीतिक गलियारे में, वेस्टर्न कल्चर में, विदेशों में इसको दक्षिण पंथी कहा जाता, और एक वामपंथी विचारधारा होती है जिसमें कम्युनिज्म सिस्टम आता है, यानी इसमें धर्म की कोई मान्यता नहीं होती। अब आप कम्युनिस्ट के बारे में तो जानते हो, इनको वामपंथी, और जो लोग धर्म कट्टरवादी विचारधारा, चाहे हिंदू हों, चाहे मुसलमान, चाहे ईसाई, चाहे सिख, जैसे पंजाब में खालिस्तान की मांग उठ रही है, तो खालिस्तान एक रिलीजियस सिस्टम है, सिख धर्म, उसी पर खालसा पंथ बना है। अगर इस नाम पर कोई राष्ट्र की बात करेगा तो उसको भी दक्षिण पंथी कहा जाएगा। ये राजनीतिक परिभाषा में माना जाता। जैसे इस समय कोई भारत में हिंदू राष्ट्र की बात करेगा, देखो भाई क्या हो गया, जनरेटर चलने देना बच्चा। अरे पहले चालू तो होने दीजिए, बंदे की बात चालू होकर, ये बात तो पहले सोचनी चाहिए थी आपको। अभी चालू हुआ नहीं, तब तक बंद मत करिएगा। इसी तरह देखो, अगर अपने भारत देश में भले हिंदू यहाँ मेजॉरिटी में, बहुमत में है, अगर कोई हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो उसको भी दक्षिण पंथी माना जाएगा। सारे संसार में इस डेमोक्रेसी प्रजातंत्र में, मतलब यह एक परिभाषाएं हैं, और दक्षिण पंथी विचारधारा को एक तरह से थोड़ा सा नीचे की विचारधारा, आधुनिक विश्व में, मॉडर्न युग में सबसे ऊंची विचारधारा डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक व्यवस्था, जनतंत्र प्रजातंत्र को माना जाता। अब ये है कि ये मान्यताएं तो बदलती रहती हैं, आगे क्या हो जाएगा अब उसको आप आगे देखोगे। लेकिन कुल मिलाकर देखो, जनसंघ पार्टी को दक्षिण पंथी कहा जाता था। उसी समय एक विचारधारा लेकर कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एक बड़े ही मजबूत नेता, जिनका नाम था चौधरी चरण सिंह, इनकी भारतीय क्रांति दल पार्टी थी, उसका निशान कंधे पर हर लिए किसान। अब ये सब लोग तिहाड़ जेल में बंद थे। जब गुरु महाराज तिहाड़ जेल में आए तो चौधरी चरण सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और एक और सोशलिस्ट पार्टी के नेता थे जिनका नाम था राजनारायण राय साहब, ये भी सब लोग गुरु महाराज से मिलने लगे। इसी में कांग्रेस पार्टी पहले ही एक टूट करके अलग पार्टी बन गई थी, जिसके प्रेसिडेंट अध्यक्ष माननीय मोरारजी देसाई, उस पार्टी का नाम बुढ़िया कांग्रेस हो गया। तो कहते थे लोग गांव में, उसका निशान था चरखा। अब ये सब लोग देखो मिल करके विभिन्न विचारधारा के, कभी कभी ऐसा होता दुश्मन का दुश्मन दोस्त बन जाता। भाई कोई बड़ा दुश्मन है, चलो इसको डिफीट देनी है तो छोटी दुश्मनी भुलाओ, पहले बड़े से निपट लिया जाए। जैसे घर में भाई भाई से रोज लाठी चलती, लेकिन गांव में किसी से और झगड़ा हो गया तो दोनों भाई एक जगह खड़े हो जाए, लाठी जोड़ लेते, और जब गांव वाले को हरा दिया तो फिर भाई आपस में लड़ते हैं। इसी तरह ये संसार का नियम है। देखो सारी पार्टियों के लोग अपनी विचारधारों को भुला करके अलग अलग सिद्धांत, सब जनता पार्टी की खिचड़ी तैयार हो गई। गुरु महाराज के पास लोग आए,
कहा गुरुजी हम लोग मिलना चाहते हैं। गुरु महाराज ने कहा मैं तो पहले से कह रहा हूँ अगर जेल से निकलना है तो तुरंत एक हो जाओ। पहले जेल से निकलने की बात सोचो। अगर कहीं स्त्री प्रधानमंत्री फिर जीत गई, इमरजेंसी खत्म नहीं होगी और आप लोग बूढ़े हो गए हो, सब जेल में ही मर जाओगे। लोग देखो एक बन करके और जनता पार्टी बन गई। सब नेता जेल से छोड़ दिए गए, लेकिन गुरु महाराज को जेल से नहीं छोड़ा गया। फरवरी मार्च आते आते पार्लियामेंट्री इलेक्शन 1977 में हुआ था। आश्चर्यजनक घटना घट गई। पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया था। अगर 1977 आपको याद होगा, बहुत से लोगों का तो इसमें तब जन्मे नहीं हुआ था, लेकिन जो लोग उस समय जन्मे थे, अगर आपको 1977 याद होगा, आश्चर्यजनक परिणाम आया। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी का एक एमपी नहीं जीत पाया। उस समय उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में था, 84 एमपी उत्तर प्रदेश में थे, लेकिन एक भी एमपी कांग्रेस का नहीं जीत पाया। 4 प्रांत में, कुछ प्रांतों में जैसे हरियाणा, पंजाब कहीं 2 कहीं 4 जीते। दक्षिण भारत में केरला, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उसमें करीब कांग्रेस को 150 सीटें मिल गई थी। उत्तर भारत में सुपड़ा साफ, लेकिन दक्षिण में 150 सीटें मिल गई थी। लेकिन जनता पार्टी सरकार बनाने में कामयाब हो गई। माननीय मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने, चौधरी चरण सिंह गृह मंत्री बने, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने, माननीय लाल कृष्ण आडवाणी साहब उस समय वित्त व्यापार मंत्री बनाए गए थे। राजनारायण राय, इन्होंने स्त्री प्रधानमंत्री को रायबरेली से ही चुनाव हरा दिया था। प्रधानमंत्री खुद चुनाव हार गई थी और उनको रायबरेली में डिफीट दिया था। सोशलिस्ट पार्टी के बड़े वृद्ध नेता माननीय राजनारायण राय, ये बनारस के रहने वाले थे। अब तो नई पीढ़ी में केवल नाम सुना जाता, अच्छे नेता थे। इस तरह से लोग कत्ल बलवा या करने वाले नहीं थे। इन नेताओं को देखकर डर नहीं लगता था, जैसे राजनारायण हो, चंद्रशेखर हो, या अटल बिहारी वाजपेयी, आडवाणी साहब या चौधरी चरण सिंह, उस जमाने के नेता। उनको देखकर डर नहीं, आराम से आप जा सकते हो, मिल सकते हो और लोगों की बात भी सुनते थे। जमाना कुछ और था। और देखो कांग्रेस पार्टी ख़त्म हो गई थी, लेकिन आगे चल कर के गुरु महाराज के सामने समस्या आ गई। ये बात हम आपको इसलिए बताते हैं कि मुक्ति दिवस आपने मनाया, क्यों मनाते हो? बहुत से भाई बहनों को पता ही नहीं होगा, झंडा उड़ा दिया, आज मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस, मुक्ति दिवस। मुक्ति माने होता आज़ादी, यानी मुक्त होना माने आज़ाद होना। इस दिन गुरु महाराज जेल से छोड़े गए थे, इसी दिन जेल से छूटे थे। किसकी सरकार में छूटे? जनता पार्टी। प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, गृह मंत्री चरण सिंह, विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, इन लोगों ने गुरु महाराज को इज्जत से जेल से छोड़ा। सारे मुकदमे तुरंत वापस कर दिए गए। आश्रम गुरु महाराज को वापस लौटा दिया, वही आश्रम जहां इस समय आप जाते हो। कांग्रेस पार्टी ने बिल्कुल तोड़ दिया था। केवल मंदिर की जो नींव पड़ी थी वही छूट गई थी, बाकी सब सेक्टर में बांटकर फैक्ट्री कारखाने लगाने वाले सेठ साहूकारों को इशू कर दिया गया था, बुक कर दिया था। उन लोगों ने प्लाटिंग कर दिया था। लेकिन जनता पार्टी को धन्यवाद है, इन लोगों ने सब जमीन वापस कर दिया, आश्रम वापस कर दिया और गुरु महाराज के सब केस वापस हो गए थे। लेकिन समस्या ये खड़ी हो गई कि सब नेता लीडर गुरु महाराज के पास आना शुरू हो गए। जब सन 78-79, ये 77 के बाद 78-79, गुरु महाराज के आश्रम पर कोई न कोई वीआईपी लीडर रोज आता था। स्त्री प्रधानमंत्री और उनके पुत्र, जो एक तरह से उस समय के राजकुमार माने जाते थे, ये पुत्र नहीं जो प्रधानमंत्री बने, इनके एक और पुत्र थे, छोटे पुत्र, वो बिल्कुल राजकुमार माने जाते थे।
उनकी जहाज हादसे में दिल्ली में गिरकर मौत हो गई थी। बड़े पुत्र तो प्रधानमंत्री बने, जिनको तमिलनाडु में लोगों ने यानी गोलियां मार दी थी, उनकी भी मौत हो गई थी। और स्त्री प्रधानमंत्री को आप जानते, दिल्ली में उनके अंगरक्षकों ने ही गोली मारकर हत्या कर दी थी। यानी माता और उनके 2 पुत्रों की यानी देखते देखते कुछ ही साल के अंदर इस संसार से लोग अलविदा कर गए और हादसे में मारे गए थे। साधु संतों को शताना, साधु संतों के साथ अत्याचार करना, ये धर्म ग्रंथ बताते। ऐसे लोगों के कुल खानदान में हम श्राप नहीं दे रहे हैं, ये ईश्वर ने नियम बना दिया कि जो साधु संतों को सताता है, जो साधु संतों को परेशान करता है, जो धर्म का अपमान करता है, ऐसे लोगों के कुल खानदान में कोई पानी देने वाला नहीं बचता है। रावण का इतिहास साक्षी है। घटनाएं घटती चली गई, लेकिन देश के नेता लीडर 78-79 में मथुरा में धावा बोल दिए, रोज गुरु महाराज के पास हमको आशीर्वाद दे दिए, क्योंकि जान गए लोग कि गुरु जी जो कह देते हैं, जिसको आशीर्वाद दे देते हैं, उसका सितारा चमक जाता है। स्त्री प्रधानमंत्री को भी अनुभव हो गया कि गुरु जी कोई मामूली साधु नहीं है, हमसे बड़ी भारी भूल हो गई। तब उन्होंने आकर के, भंडारे का समय था, लाखों का जमघट लगा था, उस समय हम लोग गुलाबी पगड़ी बांधते थे। स्त्री प्रधानमंत्री ने गुलाबी ब्लाउज, गुलाबी रंग की साड़ी पहनकर मथुरा में दस्तक दिया। गुरु महाराज ने कहा कोई बोलेगा नहीं, इन्होंने जो किया इनके ऊपर इनका पाप दोख, लेकिन कोई सत्संगी इनको बोलेगा नहीं। और बड़े इज्जत के साथ गुरु महाराज ने कुटिया में उनको बुलाकर स्वागत सत्कार किया, बात किया। उन्होंने क्षमा मांगी, साथ ही साथ एक आशीर्वाद भी मांग लिया। कहा एक बार मौका और दे दीजिए गुरु जी, एक बार हमको मौका दे दीजिए, माफ़ कर दीजिए। गुरु महाराज ने कहा अच्छा मौका मिल जाए, इमरजेंसी तो नहीं लगाओगी? अरे गुरु जी कान पकड़ रहे, अब इमरजेंसी कभी नसबंदी गर्भपात जबरदस्ती करवाओगी? अरे गुरु जी कुछ नहीं, कानून तो रहेगा, जिसकी इच्छा कराए, न इच्छा न कराए, हम जबरदस्ती नसबंदी गर्भपात का कानून लागू नहीं करेंगे। इमरजेंसी में तो करवा दिया था जबरदस्ती, रिक्शा वाले तांगा वाले पकड़ो पटको, नसबंदी करो, कागज में दिखाओ, नहीं तो नौकरी खत्म। तो लेखपाल बेचारे परेशान हो जाते थे, तो फर्जिए लिखकर भेज देते थे कि आज हमने 10 नसबंदी करवा दिया, 2 करवा दी, 8 फर्जी। अब क्या प्रधानमंत्री कहीं धोती खोल के देखने जाएगा किसके अधिकारी कर्मचारी कि नसबंदी हुई कि नहीं? गांव गांव देखेगा कोई? बस कागज भर भर करके भाई 100 नसबंदी दो, नहीं तो आपकी नौकरी जाएगी। लेखपाल साहब, प्राइमरी के मास्टर, ये जाएंगे और देखो फल। तो गुरु महाराज ने कहा बच्ची ये काम तो नहीं होगा। कहा गुरु जी अब नहीं होगा। कहा किसी धार्मिक स्थान का अब अपमान, आश्रम की तोड़ फोड़ तो नहीं होगी? कहा गुरु जी भूल कर नहीं होगा। और फिर देखो चली गई थी। इसके बाद जनता पार्टी टूटने लगी। इन लोगों की भी गलती देखो, टूट गए। चरण सिंह कहने लगे हम प्रधानमंत्री बनेंगे, मुरारजी पहले से ही प्रधानमंत्री। जनता पार्टी में विभेद पैदा होता है और 1979 का अंतिम समय आते आते जनता पार्टी टूट जाती है। चूँकि ये तो मजबूरी में गठबंधन था, कहाँ दक्षिणपंथी, कहाँ सोशलिस्ट, कहाँ डेमोक्रेट्स, रिपब्लिकन, कम्युनिस्ट, ये तमाम विचारधाराओं के लोग दक्षिणपंथी। ये दोस्ती कब तक चल सकती थी? अंत में जनता पार्टी की विचारधारा अलग अलग, और फिर सब विचारधारा के लोग 1979 के भंडारी दिसंबर में मथुरा आश्रम पधार गए। ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया, उस समय जनता पार्टी के थे मिस्टर चंद्रशेखर सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, ये सब लोग थे एक ही दिन। ग्वालियर की राजमाता विजया राजे सिंधिया, उस समय उस पार्टी में उनका बहुत बड़ा रुतबा था। किसमें? बीजेपी, यानी जनता पार्टी जो टूटी तो चौधरी चरण सिंह ने नई पार्टी बना लिया लोक दल। अब क्रांति दल बन गया लोक दल।
कंधे पर हर लिए किसान नहीं, अब उनका निशान बन गया हल जोतता हुआ किसान। जनसंघ पार्टी टूट करके बीजेपी आ गई। थोड़ा मोड़ा ये सब चीज़ जान लो आप। सत्संग तो ये सब सत्संगे में है। गुरु महाराज ने कितना झेला है, आगे आपको झेलना है। ऐसे थोड़ा सतयुग आ जाएगा, ऐसे हवा घुमाते घुमाते जादू से छड़ी से आएगा। गुरु महाराज ने इमरजेंसी में कितना झेला, संतों को कितनी तपस्या करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, कितना लोग सताते हैं, परेशान करते। देखो चरण सिंह की बन गई लोकदल हल जोतता किसान। जनसंघ पार्टी नए रूप में आई, उसका नाम तब पड़ गया बीजेपी और निशान बन गया कमल का फूल। सोशलिस्ट पार्टी, चंद्रशेखर सिंह, बाबू जगजीवन राम, ये सब धड़ा टूटने लगा। सब टूट टूट कर बिखर गए और सन 80 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी शानदार तरीके से फिर जीत गई। फिर जीत गई। आशीर्वाद देखो कोई सोचता नहीं था। 2 ही साल के बाद फिर स्त्री प्रधानमंत्री का राज सन 80 में आ गया था। इसी सन 80 में जब उनकी दोबारा जीत हुई, उनके राजकुमार पुत्र देखो फिर मनमानी पर आ गए। गुरु महाराज ने बार बार मैसेज संदेश भेजा कि रास्ता फिर भटक रहे हो। नहीं लोगों ने ध्यान दिया। दिल्ली में जहाज़ उड़ाते हुए, वो जहाज़ उड़ाने के बड़े शौकीन थे। जहाज़ उड़ाने के चक्कर में जहाज़ ही गिर गया और अपने कुछ साथियों के साथ उनकी मौत हो गई। इसके बाद स्त्री प्रधानमंत्री फिर मनमानी रास्ते पर चल गई और सिख गुरु साहिबानों के पवित्र स्थल अमृतसर स्वर्ण मंदिर पर उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन करवा दिया। गुरु महाराज से पूछा भी नहीं। और मिलिट्री ऑपरेशन करवाने के बाद सिखों का गुस्सा भड़क गया था। मिलिट्री के सिपाही फौज चमड़े के जूते चप्पल पहनकर उनके गुरुद्वारे में प्रवेश कर गए। गोलियां चली, दीवार हो गई थी। अब सिख तो सिख होते, कोई भी हो, आपके मंदिर में कोई जूता चप्पल पहन के चला जाए, चाहे पुलिस का सिपाही हो, दंगा हो जाएगा। अरे मामूली पीपल के पेड़ की पूजा करते हो, ठाकुर जी की गांव में आपडी बाबा काली माई की मामूली पत्थर की मूर्ति रखते हो, एक अंगुली कोई डी बाबा की तोड़ दे तो गांव वाले झगड़ा करेंगे। पुलिस जाके बेचारी नई मूर्ति लाती, भाई जल्दी जल्दी लगवा दो, नहीं तो गांव में दंगा रहेगा। कहेंगे कोई मुसलमान तोड़ दिया होगा, या यादव लोग कहेंगे हरिजन तोड़ दिया होगा, हरिजन कहेंगे यादवों ने तोड़ दिया होगा। अगर अम्बेडकर साहब का टूट जाए, भगवान कृष्ण का टूट जाए, भगवान राम का टूट जाए, झगड़ा हो जाएगा। तो सिख भी तो लड़ाकू जाते हैं, जिसमें भगत सिंह ऐसे लोग पैदा हुए हो। और देखो फिर उसका परिणाम क्या निकला। मिलिट्री ऑपरेशन करवाने के बाद उन्होंने अपना दूत मथुरा भेजा कि गुरुजी से जाकर कह दो हमने स्वर्ण मंदिर पर मिलिट्री ऑपरेशन करवा दिया, अच्छा किया कि बुरा किया। तब गुरु महाराज ने जवाब दिया था, बच्ची ये बात तो पहले पूछना चाहिए था कि मैं सिखों के धर्म स्थल अमृतसर गुरुद्वारे पर मिलिट्री ऑपरेशन करवाने जा रही हूँ। गुरुजी हमको राय दीजिए, ये काम सही होगा कि गलत होगा। तो मैं आपको राय दे देता, मत भेजो। आप आश्रम के चारों तरफ, मिलिट्री बाउंड्री के चारों तरफ फौज लगवा दो, आश्रम की बिजली काट दो, आश्रम में गेहूं चावल सब्जी पानी की लाइन काट दो, गेहूं चावल सब्जी का आना जाना बंद कर दो। कोई दूध लेकर ना जाए, कोई सब्जी लेकर ना जाए, कोई अनाज लेकर ना जाए। अगर स्वर्ण मंदिर अमृतसर में अगर 1 महीने का राशन होगा, 1 महीने के बाद वो लोग जब भूखे मरने लगेंगे तो भिंडरा वाला और उनकी टीम के लोग अपने आप हथियार डाल देंगे। ये बात तो हमसे पहले पूछते थे, हम बताते आपको। लेकिन बच्ची अब तो अनर्थ हो गया। अब तो जो तूने किया है इसका परिणाम तुम समझो। हमसे पूछते तो हम सही राय देते, और देखो परिणाम क्या निकला। इधर अभी गुरु महाराज से वार्तालाप, गुरु महाराज का उत्तर जाता, और थोड़ा ही दिन बीतते बीतते उनके भी अंगरक्षक जो जाति के सिख सरदार थे, और देखो उन्होंने ही विश्वासघात करना तो नहीं चाहिए था। एक प्रधानमंत्री ने आप पर भरोसा किया, आप उनके अंगरक्षक के रूप में थे, दूसरा कोई करता चलो बात अलग थी, लेकिन अंगरक्षक वैसे उनको हिदायत दी गई थी कि सिखों को
अपने ड्यूटी से हटा दीजिए, अपने बंगले से, अपने कमरे से इस समय सिख पुलिसों को, गार्डों को हटा दिया जाए, इसमें हिंदुओं को रख दिया जाए। लेकिन उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र है, अगर मैं धर्म के नाम पर ऐसा करूंगी तो हमारा अपमान होगा और लोग कहेंगे प्रधानमंत्री डर गई। खैर जो भी है, विधि का विधान होता होनी होकर रहती। और उन्हीं सिख बॉडीगार्डों ने उनको एक प्रणाम किया, सलूट दागा, और उनके सीने में गोलियां उतार दी और तुरंत उनकी वहीं मौत हो गई थी। और तब उनके बेटे प्रधानमंत्री बने। इनको देखो तमिलनाडु में, और वहाँ लोगों ने बम से उड़ा दिया था। उसमें उनके 17 सिक्योरिटी गार्ड, 17 बॉडीगार्ड भी तमिलनाडु में मारे गए थे। शरीर चिथड़े चिथड़े हो गया था। कहने का कुल मतलब यह है, ये संसार, गुरु महाराज ने भी कष्ट भोगा, गुरु महाराज ने तकलीफ भोगी, गुरु महाराज का मिशन तो आगे चल रहा। लेकिन आज कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पर चल रही है। देख रहे हो आप कितना उसको ऑक्सीजन दी जा रही है, अब वो जिंदा होने का नाम नहीं ले रही। विशेषकर उत्तर भारत में आप देख रहे हो, अपने उत्तर प्रदेश में देखो, आजमगढ़, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती, जौनपुर, कांग्रेस पार्टी का कोई नाम लेवा नजर नहीं आ रहा। कोशिश वो भी करते, यानी धर्म के खिलाफ जाने का अंजाम क्या होता है? देश नष्ट होता है, समाज नष्ट होता है, घर परिवार नष्ट होता है, बीवी बच्चे बर्बाद होते। ये बात हम सबको एलानिया कह रहे हैं। इसलिए अपने घर में भी धर्म को आने दो। अगर कोई धर्म ला रहा है तो धर्म को आने देना, धर्म को रोकने की कोशिश मत करना। जो भी धर्म को रोकेगा, धर्म का दुश्मन बनेगा, उसको खामियाजा भोगना पड़ेगा। गुरु महाराज ने सन 70 के दशक में, आज के 50 वर्ष पहले ही कह दिया था कि बच्चा, आज मेरी बात को लोग भले न माने, लेकिन आगे वो समय आ रहा है कि भारत में रिलीजियस रिवॉल्यूशन, धार्मिक क्रांति खड़ी हो जाएगी। धार्मिक क्रांति का मतलब देश की जनता एक बार बड़ी तेजी से, झटके से धर्म की तरफ मुड़ जाएगी। आप कहोगे ये कोई नई बात है, जनता तो धर्म की तरफ थी नहीं। सन 70 में जिस समय गुरु महाराज ने ये बात कही थी, उस समय भारत की जनता का मिजाज पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ, राजनीति और राजनीतिक तरफ मुड़ रहा था। पूजा पाठ, धर्म कर्म का काम छोड़कर लोग नेताओं की सभा में जाते थे, और जो फूल माला देवी देवताओं पर चढ़ता था उसको जनता ने अपने हुक्मरानों पर, एमपी एमएलए, नेता लीडरों पर चढ़ाना शुरू कर दिया था। उस समय गोरखपुर में इस तरह की सड़कें नहीं थी, कार मोटर का युग नहीं था। 1970 की बात हम कर रहे हैं, 50 बरस पहले। अब जिसकी उम्र ही 50 साल है, वो क्या जाने 70 में क्या था देश का हालात। देश की जनता का रुझान पॉलिटिकल सिस्टम की तरफ मुड़ चुका था। लोग अपने घर गृहस्थी का काम छोड़कर 5-5 मील पैदल पैदल चलकर, भाई मेरा देवता आ रहा, दिल्ली लखनऊ से मेरा रहनुमा आ रहा, हाथ में फूल माला लेकर सड़कों के किनारे लाइन लगाकर खड़े हो जाते थे। इतना नेता लीडरों का देश में मान्यता थी। गांव में पूजा पाठ, ठाकुर जी की कथा हो रही, कहते भाई ये बाद में कर लिया जाएगा, पहले हमारा देवता आ रहा है। क्योंकि जनता को भरोसा था ये राम राज लाएंगे, हमारी गरीबी मिटा देंगे, हमारी बीमारी मिटा देंगे, ये हमारे सारे दुख तकलीफ को हर लेंगे, ये कष्ट और तकलीफ मिटाएंगे, भारत स्वर्ग बनेगा। बड़ी आशा उम्मीद के साथ देश की जनता ने देश के हुक्मरानों पर फूल माला चढ़ाना प्रारंभ कर दिया था। उस समय अगर कोई ये कह रहा हो कि बच्चा, ये फूल माला नेताओं का बंद हो जाएगा, फिर देवी देवताओं की मूर्ति पर चढ़ने लगेगा, यही जनता फूल माला लेकर फिर मंदिर, देवालय, शिवालय, गंगा राप्ती के किनारे चली जाएगी और नेताओं के यहाँ कोई फूल माला देने वाला दिखाई नहीं देगा, इसको कहते हैं धार्मिक क्रांति। उस समय ये बात किसी के गले के नीचे नहीं उतरती थी। लेकिन वास्तव में संतों की वाणी कितनी अकाट्य होती, ये चीज़ आज आप गोरखपुर में देख रहे हो।
आज 2023 में देश की जनता का रुझान एक बार फिर धर्म की तरफ होता नजर आ रहा। नेता लीडरों की रैली में, भाषण में, वहाँ तो जबरदस्ती लालच देकर अब भीड़ जुटाई जाती, गाड़ी फ्री की जाती, डीजल का दिया जाता, कुछ चाय पानी के लिए खर्चा बर्चा दिया जाता है। तब लोग कहते अच्छा आपकी रैली में चलेंगे, भाषण क्या सुनना। अरे कहा भाषण, अरे कहा क्या भाषण सुनना, 70 साल से तो सुन रहे, तोड़ फोड़ रैली करो, धरना करो, घेराव करो, चक्का जाम, यूपी बंद, बस जलाओ, रेलवे जलाओ, कारखाना जलाओ, हिंदू मारो, मुसलमान मारो, ब्राह्मण मारो, हरिजन मारो, कहीं रामायण जलाओ, कहीं गीता जलाओ, राम को गाली, कृष्ण को गाली। ये सब आपके भाषण तो सुन कर के जनता उब गई। कहते भाई ठीक है, वोट देना, आप वोट दे लेंगे, वोट तो देने देना, आखिर वोट तो किसी को देना ही है। अब भाषण के लिए हमारा समय क्यों बर्बाद करते हो। एक दिन का समय जाएगा, मतलब यही कि आपको वोट से मतलब, हम आपको ही वोट दे देंगे, लेकिन हमारे समय को कृपया बर्बाद मत कीजिए। सारे भाषण भीषण बंद है। और नेता कितने चालाक होते हैं, उन्होंने अब जान लिया कि अब भीड़ नहीं होगी, इसलिए देखो कहीं भाषण हो रहा है बस फेसबुक पर, इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल पर, वो भी बड़ी दबी दबी जुबान से। अब क्या बोला जाए, क्या कहा जाए, सबके कदम लड़खड़ा रहे, कुछ डर भी पैदा हो रहा। गुरु महाराज ने भी कहा बच्चा एक समय आएगा कि कोई एमपी एमएलए का चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं होगा, गांव का प्रधान बनने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। गांव के लोग कहेंगे आप प्रधान बन जाइए, वो आदमी हाथ जोड़ेगा, बाबा ये पचड़े मेरे बस की बात नहीं है। यही हाल एमपी एमएलए का होने वाला है। एमपी एमएलए बनने का मतलब जेल जाना। क्यों लोग डरेंगे, नहीं बनेंगे? क्योंकि जो एमपी एमएलए बनेगा वो जेल में जरूर जाएगा। तो बताओ ऐसी ज़िंदगी जीने से कि इससे अच्छा तो भाई गरीबी में रहो, आप चुपचाप रोटी कपड़ा मकान मजदूरी करो, किसी तरह खाओ जियो। एमपी एमएलए बनने का मतलब जेल जाना। सही इंक्वायरी होगी, सही जांच होगी, कोई एमपी एमएलए बचे, कुछ को छोड़कर, 1-2% को छोड़कर अगर आज सही जांच हो जाए, एक भी एमपी एमएलए नहीं बचेगा जिसको सजा न हो जाए, जेल न चला जाए। फिर ये लोग चुनाव नहीं लड़ पाएंगे अगर इनकी सजा ज़्यादा हो गई। ऐसा समय आएगा, ये सब गुरु महाराज कह कर गए और इसी परिप्रेक्ष्य में मुक्ति दिवस आ गया। ये सब बात 1970, 71, 72, 73, 74, करीब 5 साल तक गुरु महाराज ये सब वैचारिक क्रांति की बातें बोलते रहे। इसी पर लोग दिल्ली में नाराज होकर इमरजेंसी लगाए और इसी बात को लेकर जेल में डाल दिए कि गुरुजी आप राजनीति क्यों बोलते हैं। अरे रामायण सुनाइए, गीता सुनाइए, तिलक टीका लगा के हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाइए, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में यज्ञ करवाइए, रामायण करवाइए, कथा करवाइए, भागवत करवाइए, प्रवचन करवाइए। ये दिल्ली लखनऊ पर आप चढ़ जाते हैं, 10-20 मिनट सत्संग सुनाते हैं, तब तक दिल्ली पहुंच जाते हैं, वहाँ से उतर करके लखनऊ पर चढ़ जाते हैं। ये कौन सा आपका सत्संग है? गुरु महाराज ने कहा बच्चा मेरा धर्म सुधार संस्था है, मैं धर्म को सुधारना चाहता हूँ, कोई मेरा अलग से धर्म बनाने का विचार नहीं है। और कोई अलग से धर्म क्या बनाए, धर्म तो एक ही है। और जिस दिन मानव ने जन्म लिया उसी दिन मनुष्य ही धर्म को लेकर पैदा हुआ। जिस चीज़ को मानव लेकर पैदा हुआ उसका बदलेगा, कोई अलग से कराएगा। अब ये धर्म तो अगर मानव खत्म हो जाए, पूरी धरती पर मनुष्य जाति समाप्त हो जाए, फिर से मनुष्य पैदा हो, इसका सृजन हो, तब कोई नया धर्म लेकर मानव पैदा हो। बाकी जिस दिन मानव ने जन्म लिया उसी दिन धर्म को लेकर जन्म लिया। इसको उस समय सनातन धर्म कहते। सनातन धर्म, सूरज, जैसे सूरज आप देखते हो, सूरज हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, छूत हो, अछूत हो, सूर्य नारायण पूरब में निकलते हैं, सबके घर में बराबर बराबर रोशनी। सूरज की रोशनी किसी शूद्र, मान लो किसी शूद्र तुच्छ है, किसी भंगी चूड़ा किसी के घर पर अछूत पड़ रही है,
शाम को जब सूरज की किरणें सूरज के दरबार में वापस जाती हैं तो सूर्य नारायण उनको काट करके अलग नहीं करते कि तुम दिन भर भंगी के घर में रही और उसकी झोपड़ी में रही, तू अशुद्ध हो गई है, अब तू बाई काट हो जा। सूरज उसको आत्मसात करते हैं और फिर सुबह फिर किरणियों को चार्ज करके निकालते हैं और फिर धरती पर भेजते हैं और कहते भाई कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, कोई भेद नहीं होना चाहिए। इसी को सनातन कहा जाता। जहाँ कोई भेद की बात आ गई, पक्षपात की बात आ गई, वहाँ समझ लो सनातन कमज़ोर होता जा रहा। अब आज के वर्तमान समय में हम सनातन का केवल सपना देख रहे हैं। जहाँ लोग मुर्गी पालन, मछली पालन, शराब की दुकानें गांव-गांव खोली जा रही हों, अब यहाँ सनातन केवल सपना हो गया। अंडे खिलाकर, शराब पिलाकर कोई माई का लाल भारत की धरती पर सनातन धर्म ला पाएगा नहीं। जिस देश में बेटियां शराब पीने लगे, सनातन की रक्षा हो पाएगी नहीं। बताओ, लड़कियां दारू पीने लगी, सनातन लाओ गया। जहां सनातन इतनी ऊंची चीज, सनातन सतयुग में जब मानव ने जन्म लिया, ये धरती पर प्रथम कालखंड सतयुग। सतयुग सब योगी विज्ञानी कर हर ध्यान तरे भव प्राणी। सनातन सतयुग में था, सबका ज्ञान बराबर बराबर, सबकी अंतर्दृष्टि खुली थी, सब ब्रह्मांड में स्वर्ग वैकुंठ दिखाई दे रहा। औरत मर्द बच्चे बच्चियां, एक भी धरती पर कोई मांस नहीं खाता था। सनातन का मतलब भारत ही नहीं, तब भारत क्या था जब ये धरती बनी? अभी नेशंस, राष्ट्रों का उदय ही नहीं हुआ था। भारत, पाकिस्तान, जर्मनी, जापान, रूस, चीन, अमेरिका, धरती बनाकर ईश्वर ने मानव को जिस दिन उतारा, उस दिन कोई नेशंस और कोई धर्म अभी रामावतार नहीं हुआ था, तो राम का मंदिर नहीं था। पहले मानव ने जन्म लिया। इसी मानव के बीच में अवधपुर में बहुत लाखों बरस मानव जाति की कितनी पीढ़ियां बीत गई, अच्छे से काम होता रहा, सब सनातन धर्म पर चलते रहे, कोई अधर्म नहीं, कोई भी धर्म नहीं। लेकिन धीरे धीरे युग बदला। 17,28,000 बरस तक ये धरती पर सतयुग ने राज किया। अब ये युगों का डिवाइडेशन, बंटवारा एक गुण पर आधारित होता। आप कहोगे भाई धरती वही है, सूरज वही है, चंदा वही, तारे वही, और कहते भाई हम कलयुग में हैं। फिर सतयुग कैसे बदल जाता? न धरती बदलती है, न सूरज बदलते, न हवा बदलता है, न पानी बदलता, न चंदा तारे बदलते हैं। लेकिन ये सब डिवाइडेशन नेचुरली है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता में जब समझाया है, समझाते समझाते जब आगे बढ़े हैं, अर्जुन को अपने बारे में समझाना चाहते थे कि अर्जुन, हमको तुम कोई साधारण पुरुष मत समझना, ये मत सोच लेना कि तो बचपन में गाय चराते थे, ये करते थे। ताहिए हिर क छोहरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचावें। हे कान्हा, आप नाच दो, बदले में हम आपको एक गिलास मट्ठा देंगे। और भगवान के नाचने लगते थे। और वही आज गीता सुना रहे हो, ताज्जुब होता। जंगल में गाय चरा रहे, नंदगांव गोकुल वृंदावन बरसाने की गोपिकाएं, यादव कन्याएं, ग्वालों की गोपिकाएं, बच्चियां कहती हे कान्हा नाचो जरा, इसके बदले में हम आपको क्या देंगे? दही नहीं, मक्खन घी नहीं, एक गिलास मट्ठा देंगे। बस उसी पर नाचने लगते थे, नाच लेते थे। लेकिन आज देखो, रासलीला करते थे, रासलीला। आज कोई रासलीला करेगी, हम भी करेंगे, हम भी। भगवान के ने 1600 गोपिकाएं, 1600 गोपिकाएं उनके इर्द गिर्द नाचा करती थी। अब कहोगे हम भी करेंगे, एक के गांव में लाठी चार्ज हो जाएगा, गांव वाले मारी डालेंगे, खोपड़ी तोड़ देंगे, बेवकूफ़ आदमी। अरे रासलीला कौन करता? जो अंगली पर गोवर्धन पहाड़ उठा ले, वही रासलीला कर। ऐसा कोई धरती पर है? और अगर कोई धरती पर नहीं है जो अपनी अंगली पर पहाड़ उठा दे, कोई रासलीला करने का अधिकारी नहीं है। रासलीला वही करेगा जो अंगली पर पहाड़ उठा सकता। उसके अंदर
क्या चीज़ होती उनकी रासलीला क्या। अब हम आम आदमी तो वासनाओं के वशीभूत है, न माँ पहचाने, न बेटी पहचाने, न बहन पहचाने। उसकी रासलीला तो नाच गाना फिल्मी किताब बन जाएगी और फिर लाठी चार्ज होगा, मार खाएगा, डंडा बजेगा। लेकिन भगवान के इनका जीव और ब्रह्म का प्रेम था, ये ब्रह्म थे। वही आज अर्जुन को समझा रहे, अर्जुन मेरे पुराने इतिहास को भूल जाना। मैंने नंदगांव, गोकुल, वृंदावन, बरसाना के जंगलों में माँ यशोदा के कहने पर दिन भर गाय चराता था, जैसे नौकर चराया करता। मैंने दही माखन चुरा कर मेरा नाम माखन चोर ये भी नाम पड़ा। लेकिन अर्जुन वास्तव में ये सब मेरा समय बीता, लेकिन वास्तव में मैं काल ब्रह्म हूँ। हे अर्जुन, मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। इस हाड़ मास के पिंड पिजड़े में मैं काल ब्रह्म हूँ। अर्जुन को और शंका होती, कहते प्रभु काल ब्रह्म पुरुष क्या होते। कहा सबसे पुराना पुरुष, सबसे पुराना पुरुष उसको काल ब्रह्म कहते। सबसे पुराना मतलब जब सूरज नहीं बने, चंदा नहीं बने, तारा नहीं बने, ये धरती, हिमालय, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़ यहाँ कुछ नहीं थे, उसके पहले भी जो जिंदा था, मौजूद था, उसको काल ब्रह्म पुरुष कहते। अर्जुन कहते केशव आप तब थे। अरे का अर्जुन, सूरज तो मेरे सामने बना, ये चंद्रमा मैंने बनते देखा, धरती, आसमान, पेड़ पौधे, समुंदर, पहाड़। हे अर्जुन, जब मानव जाति का जन्म हुआ तब भी मैंने देखा। और कहते अर्जुन आश्चर्य मत करो, अपना देखो, और भेद खोल दिया। अगले श्लोक तक जाते जाते भगवान क्यों कहते अर्जुन काल ब्रह्म पुरुष का मतलब ये धरती मैंने ही बनाई, सूरज भी मैंने बनाया, चंदा मैंने बनाया, तारे मैंने बनाए, ये गगन नक्षत्र सब मैंने बनाया, यहाँ मानव की जाति मैंने बनाई, फिर जरूरत पड़ी तो 4 खान 84 का जाल बनाया गया। हे अर्जुन ये सब मेरी रचना है। अर्जुन कहते हैं केशव फिर इतने बड़े आप यहाँ क्यों आए हो। अरे कभी यदा यदा ही धर्म से, हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। मेरे इस राज में जब अधिकारी कर्मचारी सब फेल, कहते भाई जब मान लो तो 4-10 आदमी मर जाएं तो गोरखपुर में मुख्यमंत्री थोड़ो ना आएंगे। उस तरह तो हजारों लोग जन्मते हैं, मरते हैं, दुनिया में क्या क्या होता। अब हर जगह मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जहाँ उनका सिस्टम है, पुलिस है, थानेदार, कोतवाल, मिलिट्री है, पीएससी है, सब कुछ, अधिकारी कर्मचारी, पुलिस स्टेशन है, ठीक करेंगे। मान लो कोई बड़ी गड़बड़ी कि कलेक्टर, एसपी, कोतवाल, डीएम सब फेल, तो मुख्यमंत्री भी आ जाएंगे। अब गोरखपुर तो उनका घर है, मान लो आते रहते हैं, अगर यहाँ घर ना होता तो कभी कभी आते। अब आजमगढ़ तो उतना नहीं जाते जितना गोरखपुर उनका पीठ है। और पीठ एक ऐसी चीज़ है कि लखनऊ वाली गद्दी भले चली जाए, गोरखपुर वाली गुरु गद्दी तो उनकी है ही है। उस गद्दी से अगर हट भी जाएंगे तो धर्म गुरु की गद्दी पर तो है ही हैं, तभी एमपी एमएलए उनका पैर छुएंगे, आज भी छू रहे हैं। और अगर मुख्यमंत्री की गद्दी से हट गए और गोरखपुर की गुरु गद्दी पर है ही हैं, तब भी एमपी एमएलए उनका पैर छुएंगे। मान लो पूरे यूपी के न छुएं, लेकिन आजमगढ़, कुशीनगर, देवरिया, महाराजगंज, गोरखपुर के इतने एमपी एमएलए तो पैर छुएंगे, इतना तो रुतबा उनका हो ही गया है। लेकिन यह है कि जब बड़ी गड़बड़ी तो हर जगह जाते। इसी तरह जब यहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ी हो जाए, किसी के संभाले नहीं संभल रही, बाकी आम रूप से संत महात्मा संभालते रहते हैं। इस सृष्टि को बनाकर ईश्वर ने विधान बना दिया, कभी इनके अंदर थोड़ी बहुत कमी आती रहेगी तो संत महात्मा सुधार करते रहेंगे। कहा सठ सुधरे सत्संगति पाई, सत्संग चलते रहेंगे, ज्ञान की बात होती रहेगी, कथा, प्रवचन, उपदेश, धर्म, कर्म, इनका सुधार होता रहेगा। अच्छे अच्छे, बुरे से बुरे, पापी कुकर्मी भी सुधर जाएंगे। कभी ये काम आप करते रहना। अब उनके पास इतनी कहाँ, क्योंकि कई धरती है। मान ले केवल एक ही धरती होती तो भगवान राम यहीं डेरा डाल देते। लेकिन त्रेता में गए तो लाखों बरस के बाद द्वापर में आए कृष्ण अवतार, और उनको गए 5000 बरस बीत गया। ये नहीं कि आराम से महल में सो रहे। रामायण में लिखा है, गोस्वामी जी महाराज लिख रहे हैं कि प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा।
मैंने जब ऊपर चढ़ाई किया साधना में, मेरी अंतर्दृष्टि खुली, अंतर जगत में जाकर मैंने देखा तो प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। हर ब्रह्मांड में राम, हर जगह राम लीला हो रही है। यहाँ से गए कहीं वहाँ, जैसे प्रधानमंत्री, जितना बड़ा आदमी उतने बड़ी जिम्मेदारी। आपका छोटा मोटा परिवार है, आराम से खा पी कर भरनी सोते तो हो, लेकिन जो जिम्मेदार आदमी, कलेक्टर, आधी रात को गोरखपुर में दंगा हो गया, कलेक्टर को जगाया जाएगा, वो ये नहीं कह सकते कि मेरे पेट में दर्द है या नींद आ रही है, तुरंत उनको चलना है, वहाँ पहुँचना है, वरना नौकरी जाएगी। पाकिस्तान ने आक्रमण किया, दुश्मन ने आक्रमण किया, प्रधानमंत्री को आधी रात को जगाया जाएगा, चाहे कितनों नींद में होंगे, उनको तुरंत मिलिट्री कमांडरों को बुलाकर ऑपरेशन के लिए या रक्षा के लिए नीति नियम निर्धारित करना पड़ेगा। और तब तक वहाँ दंगा हो गया, अब बंगाल जाना है, तब तक कहीं ट्रेन उलट गई बम्बई में, हजारों लोग मर गए, अब प्रधानमंत्री को वहाँ जाना है। जितना बड़ा आदमी उतनी बड़ी जिम्मेदारी होती। अब इतना बड़ा यूनिवर्स, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, इतना बड़ा ब्रह्मांड जिन्होंने बनाया है, आप सोचते होंगे बस वो चुपचाप आराम से महल में सो रहे होंगे। उन्होंने कहा भाई यदा यदा ही धर्मस्य, कभी कभी परिस्थिति आती है अर्जुन, मुझे जन्म लेना पड़ता, और जिस देश में मैं जाता हूँ उसी शरीर में जन्म लेता हूँ, क्योंकि धरती मैंने बहुत बनाई, एक दो नहीं। और बीच रामायण पढ़ते हो आप, गोस्वामी महाराज उसमें ब्रह्मांडों के बारे में कुछ सांकेतिक रूप से लिखे हैं। कहते भाई मुदेव नयन त्रसित तन भयु, पुंचितवत कौशलपुर गयु। कौशलपुर माने अयोध्या। अब राम तो अयोध्या में त्रेता में थे, और गोस्वामी महाराज कलयुग में कह रहे हैं कि मुदेव नयन, मैं आँख बंद किया, मेरी समाधि लग गई, आंतरिक दृष्टि मेरी खुलती, अंतर जगत में मैंने उड़ान भरी। शरीर नहीं, शरीर से कोई उड़ेगा, स्पिरिट आत्मा जो सूक्ष्म है, जैसे पतंग आप देखते उड़ जाती, जैसे गैस से भरा गुब्बारा, हवा निकाल दो, गैस निकाल दो, गुब्बारा जमीन पर गिर जाएगा। हवा में आपने, गुब्बारे में आपने हवा भर दिया, अब वो आसमान उड़ने लगता। इसी तरह अगर वेट शून्य हो जाए, जीरो, तो आप पानी पर चल लो, कांटे पर चल लो। देखो देवरा हवा बाबा का नाम आता है कि भाई सरजू नदी पैदल पैदल पार कर लेते थे पानी में, शरीर का भार ही शून्य हो जाए। ये स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट है, आध्यात्मिक साधना, कसरत, अभ्यास, इसको योग क्रिया कहा गया है। यह योग दो प्रकार का होता, एक दृष्टि योग साधना, एक सुरस शब्द योग साधना। दृष्टि योग माने आत्मा के अंदर एक आँख भी है, इस आँख को एकाग्र करना। जब ये अंदर में आत्मा में एक आँख, अंदर में आँख आत्मा के एकाग्र होगी, कि बाहर की दोनों आँखें बिल्कुल ब्रीफ हो जाती। ये नहीं कि फूट जाएगी, बाहर में आपको दिखाई, ऐसा नहीं, दिखाई तो बाहर में देगा लेकिन अंदर में भी दिखाई देगा। यानी आप जहाँ चलोगे तीन आँख लेकर, दो आँख तो सब लोग देखेंगे, लेकिन अंदर वाली आँख आपकी कोई गांव वाला, बगल वाला, पति पत्नी का नहीं जान पाएगा, पत्नी पति का नहीं जान पाएगा कि भाई इसके अंदर अंदर में आँख है। अब ये अंदर वाली आँख, इसको खोलने की क्रिया को दृष्टि योग साधना कहते। दोनों तिल एक ताल मिलाओ, इंगला पिंगला दो धारें हमारी आँखों से ऊपर चल कर के एक ही धार है आत्मा में, स्पिरिट में, लेकिन नीचे आकर दो धारें आँखों से, इंगला पिंगला। एक धार रीढ़ की हड्डी से होकर हृदय चक्र, कंठ चक्र, नाभि चक्र, गुदा चक्र, लिंग चक्र, ये शरीर को संचालित करती है, शरीर को चलाती। साधना में क्या होता है, कभी उलट गगन कोई गुरुमुख झूले, यहाँ मालूम पड़ेगा अंदर में उलट गई, उसमें आपको लगेगा अरे आँख फूट तो नहीं जाएगी, लेकिन जब आँख खोलोगे आप तो बाहर भी दिखाई देगा। आपको लगेगा ऐसे आँख की पुतली अंदर, जैसे कोई आँख की पुतली उलट देता, कितना डर लगता। लेकिन ऐसा नहीं, ये साधना होती, तब ये दोनों धारें यहाँ मिल करके एक होती। इसको दृष्टि योग, दृष्टि माने आँख, नज़र,
और योग माने जोड़ना। दोनों तिल एक ताल मिलाओ, यानी दो धारें इंगला पिंगला एक हो जाती। जब एक धार इसकी बनती है तो आत्मा की आंख दिव्य दृष्टि, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तब शिव तीसर नयन उघारा, तुरंत काम जर हो गए छारा। यानी आपकी दिव्य दृष्टि अंदर में खुल जाएगी तो प्रकाश ही प्रकाश नजर आएगा। ये बाहर में सूरज क्या, अनेक ब्रह्मांड है, इसको कहते दृष्टि योग साधना। दूसरी एक यहाँ आत्मा में कान भी है, ये तो आंख, जैसे ये बात, ऐसे आत्मा में सूरत में भी एक कान है। सूरत शब्द योग साधना में आंख को नहीं कान को खोला जाता। बाहर का कान ऐसे बंद किया, अंदर का कान इस खोपड़ी में। पहले तो लगेगा आपको कि दो कान है, एक राइट एक लेफ्ट, कभी आवाज़ यहाँ कभी आपको लगेगा खोपड़ी में कोई बाजा बज रहा। लेकिन आगे जब आप बढ़ोगे, ये दोनों सुर सुर करते यहाँ, ये देखो जन्म के समय जहाँ माताएं बच्चे के यहाँ जहाँ चुरकी होती, सेंटर हेड का खोपड़ी का, यहाँ ज़्यादा तेल डाला जाता है, यही वो सुराग है। ब्रह्मरान ये बिल्कुल एक ही धार बन जाएगी, ये दोनों कान की एक धार, और लगेगा खोपड़ी के बीच मध्य भाग में घंटे शंख की आवाज़ आ रही। किसी का भी, हिंदू मुसलमान सबको घंटे शंख आएगा, ये नहीं कि कोई ढोल मजीरा तो बात की बात। शुरू में घंटे और शंख की आवाज़, जितने जीवधारी जगत में मानव जाति में जन्म लिए मनुष्य, गाय बैल कुत्ता बिल्ली में सात जीव तो उसमें भी है, लेकिन उनकी शरीर ऐसी बनी है उसमें ये साधना नहीं हो सकती। केवल मनुष्य को भगवान ने अधिकार दिया, बड़े भाग मानुष तन पाओ, इसीलिए कहा आप इस आवाज़ को सुनोगे, इस आवाज़ में चुंबक होता, ये आपकी आत्मा को यहाँ से घसीटेगा। जैसे अजगर पक्षी को खींचता है, बिजली आपको खींचकर खून पीती है, चुंबक लोहे को खींच लेता है, ऐसे ही आपकी आत्मा को सटाक ये शब्द अपनी तरफ खींचेगा और सुर लेकर के उड़ जाएगा, निकल जाएगा, इस शरीर से निकल गया। आप कहोगे निकलेगा तो यहाँ छेद हो जाए, छेद नहीं होगा। ये नहीं कि खोपड़ी में छेद हो जाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा। यहाँ आँख खुलेगी तो कहोगे नहीं यहाँ छेद हो जाएगा, जैसे दो आँखों का छेद तो दिखाई देता, लेकिन जब तीसरी आँख खुलेगी तो इंटरनल है, ये अंदर अंदर खुल जाएगी, ब्रह्मांड है। यहाँ खुद ईश्वर ने, भगवान ने बाल से भी बारीक छिद्र दरवाजा सुराग, ये सूक्ष्म है, या बाहर में नहीं पता चले खुल जाएगा। और ये कान खुल गया तो सुनाई देने लगेगा, शब्द को पकड़कर ये जीवात्माएं स्वर्ग वैकुंठ की यात्रा करती। विशेषकर सतयुग त्रेता द्वापर में दृष्टि योग साधना होती थी। ऋषि मुनि देखो ऐसे बैठकर मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, ऐसे अपने दिल लीला दिमाग को लोह मोह से हटाकर बीवी बच्चे खाना पीना उठना बैठना संसार संसार का इधर से ख्याल ध्यान हटाकर ऐसे आंख बंद करके यहाँ मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, यानी इस दृष्टि को जोड़ने के लिए एकाग्र करते थे। और जब ये जुड़ गई, एकाग्र हो गई, तो ये शरीर शून्य हो जाता था। शून्य का मतलब इस पर सांप चढ़ जाए, बिच्छू डंक मारे, कुछ पता नहीं। आज तो अगर आपको एक बिच्छू डंक मार दे, मैया बप्पा चिल्लाओगे। जंगल में बैठे हैं, सांप चढ़ जाते थे, उनके शरीर पर बिच्छू चढ़ जाते थे। पानी बरस रहा, चुपचाप बैठे, कोहरा पड़ रहा, ठंडी पड़ रही, मार पूछ की जाड़ा पड़ रही, कोई टाई कोट कपड़ा तब था, ऐसे लंगोटी लगाए जंगल में। कभी कभी तो लंगोटी भी, उनको लंगोटी क्या जरूरत है, वो तो काम को मार डालते थे। ये नहीं कि किसी कामनी को देखकर काम पैदा हो जाए। अब आज के ज़माने में तो आदमी देखो इतने नीचे गिर गए कि किसी की बहन बेटी सड़क पर जा रही, आम आदमी की बात छोड़ो, गेरुआ नीला पीला पहने हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी, बड़े बड़े बाल, अब जब तक वार्ड में ना चली जाए आँख फाड़ कर ऐसे देखते रहते हैं। भले एक्सीडेंट हो जाए, चला रहे हैं गाड़ी और कोई बहन बेटी जाए उधर देखने ले, तब तक एक्सीडेंट हो जाता। अच्छे अच्छे लोगों को आप देखो, कभी आप सड़क पर चलते हुए इस चीज़ की इंक्वायरी करो, लेकिन इंक्वायरी करने में अपने एक्सीडेंट मत करवा लेना, आप भी तो उसी कैटेगरी में हो। ऐसे इस कलयुग में सबके अंदर वासनाएं पैदा हो गई, इतने नीचे आ गए इंद्रिय दरवाजे पर।
इधर चलोगे तो वासनाएं खत्म हो जाती हैं। बाकी कितनों पिंगल पढ़ो आप, कितनों अंग्रेजी पढ़ो, वासना नहीं जाती। कितनों हिंदी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, जूलॉजी पढ़ो, बॉटनी पढ़ो, गोरखपुर के सबसे बड़े इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, लेकिन जैसे कामी पशु होता जानवर, कुत्ता को आप देखते हो जान दे देता है, जब उसका सीजन आता है काम वासना के वशीभूत जान दे देता। इसी तरह आज आदमी काम के वशीभूत होकर न कोई धर्म देख रहा, न कर्म देख रहा। बूढ़े माँ बाप रो रहे, उनका बुढ़ापा बेकार, और बेटा बेटी फरार हो गए, फरार हो गए। बाद में रोते हैं। कोई प्रेम है वो? कहते भाई प्रेम है। सरकार भी कहती भाई प्रेम, फेबिल, फ्रीडम, मानवाधिकार। बच्ची कहीं जाए किसी से प्रेम करे, इसको प्रेम कहते। तो वासना है जानवर। जैसे कुत्ता कुतिया पागल हो जाते हैं और मर जाते हैं, जान दे देते हैं, ऐसे बेटे और बेटियां अज्ञान में अनजान में एक काम वासना के वशीभूत होकर सूखी हड्डी चूस रहे हैं। और जब हड्डी चूस लिया, कहा जाओ तलाक, हट जाओ, मेरा बच्चा नहीं चलेगा। अब बेटियां कहाँ जाएंगी बताओ? नहीं नहीं, हम कहाँ जाएंगे, उधर माँ बाप नाराज। हम हिंदू, आप मुसलमान, हमने आपसे प्रेम कर लिया। हम ब्राह्मण, आप हरिजन हो, हमने प्रेम कर लिया। घर वाले हमको घर में रखेंगे, माँ बाप मना कर रहे थे। अब आप कहते हो अब भगो भगो भगो, क्योंकि उन्होंने दूसरे से कर लिया। उनको तो कोई प्रेम करना है, उनको अपनी वासनाओं की हविस की पूर्ति करना। 2-4 साल किया, फिर दूसरे से कर लिया, उनका तो पेशा है। अब बेटियां कहाँ जाएंगे? हम नहीं जाएंगे। तब तक टुकड़े टुकड़े काट के दिल्ली की सड़क पर डाल देगा। जा, माँ बाप के यहाँ नहीं जाएगी तो मेरे यहाँ भी गुजर नहीं है। शरीर के टुकड़े टुकड़े करके दिल्ली की सड़कों पर फेंक दिया। प्रधानमंत्री क्या करेंगे? जहाँ भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति 17 लाख की मिलिट्री पावर के साथ बैठे हैं, वहीं बेटियों की कटी पिटी मुर्दा लाश देखो मिलती है। इसको आप प्रेम कहते हो? इसलिए प्रेम की परिभाषा जानना है तो मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। प्रेम तो जीव और ब्रह्म में होता, और जीव और प्रेम ब्रह्म का रिश्ता, उसमें वासनाएं नहीं होती। जैसे गोपिकाओं का भगवान कृष्ण का प्रेम, उनकी रासलीला ये वासनाओं की नहीं थी। ये नहीं कि बच्चा बच्ची पैदा करना। उनका जीव और ब्रेक जीव एक ब्रह्म कहावत, यानी आत्मा और परमात्मा का प्रेम। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया माने आत्मा, राम माने परमात्मा। तो देखो ये साधना दृष्टि योग यहाँ तक पहुँचने के लिए सतयुग त्रेता द्वापर में करीब यही चलती थी। लेकिन जब कलयुग लगा, ये साधना निरोग शरीर में सफलता देती। जैसे शरीर में कोई बीमारी ना हो, कोई पेट में व्रत करो, 2-4 दिन रोटी ना मिले तब भी कर लो, तो सतयुग त्रेता द्वापर में लोग कर लेते थे। अब कलयुग में तो सब लोग रोगी हो गए। इसलिए प्राणायाम, कुंडलनी, अष्टांग योग, ये दृष्टि योग की साधना, ये अमर समाधि, अखंड समाधि। अब कलयुग में कोई लगा ही नहीं, तो 2 घंटा बाद तो कहोगे पेट में दर्द, दवा लाओ, टिकिया लाओ। और वहाँ हजार बरस, एक बार बैठ गए तो हजारों बरस, 10-10 बरस, 20-20 बरस ऐसे चुपचाप बैठे। शरीर पर कोई फर्क नहीं, जाड़ा गर्मी भूख प्यास कुछ नहीं। अब आपको तो दूध रोटी नवरात्रि का व्रत, अब इसमें कितने लोग बैठे हो आज नवरात्रि, और प्यास लगना शुरू हो गई। और शाम तक जाते जाते तो चोरी चोरी मारी लो दिया, चलो पी लो यार, कौन देखता, पानी तो पी लो, क्या व्रत करेगा। लेकिन वो कलयुग में वैसे व्रत से कोई भगवान मिलने वाली बात, व्रत माने शरीर ठीक रहेगा। शरीर ठीक रहेगा तो साधना बनेगी। ये सब क्रिया उसी से जोड़ी गई थी। अब आप यही सोचो खाली व्रत करने से भगवान मिल जाएगा। भगवान मिलने का 2 ही रास्ता है, दृष्टि योग साधना और शब्द योग साधना। और दोनों आँखों के बीच पर स्टेशन है। 2 स्टेशन से 2 जहाज जाते हैं, एक शब्द का जहाज जाता है और एक प्रकाश का जहाज जाता। प्रकाश का, जैसे रात में आप जाना है कहीं, दिया जला लो के देखो जहाँ लाइट जले वही गांव है, चले जाओ। वही लाइट पकड़ के आप चले जाओगे। मान लो लाइट नहीं दिखाई दे रही तो लोग कहेंगे भाई देखो जहाँ बाजा बज रहा है, ये वही सत्संग हो रहा, जय गुरुदेव नाम की आवाज़ आ रही,
आप में पहुंच सकते हो। इन्हीं गंतव्य तक पहुंचने के लिए ये सटीक दो चीज़ें यानी प्रमाणित मानी जाती हैं, आवाज़ और प्रकाश। मान लो कभी कभी बीच में कोई रोशनी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आवाज़ तो कितनों रेजिस्टेंस, पहाड़ के ऊपर से भी आवाज़ आप तक आ सकती है। इसलिए कलयुग में शब्द साधना को सुपर मान लिया गया। इसको संतों ने सिद्ध कर दिया कि भाई दृष्टि साधना, प्रकाश साधना से सटीक साधना है शब्द साधना। शब्द टेढ़े मेढ़े कोई कमरे में भी बोलेगा, कमरे का दरवाज़ा बंद है तो प्रकाश नहीं दिखाई देगा, लेकिन आवाज़, अंदर में घंटी बज रही आवाज़ तो सुन लोगे। आवाज़ को दीवार भी नहीं रोक सकती, पहाड़ पर्वत नहीं रोक सकते, और प्रकाश को तो रोक देंगे रेजिस्टेंस। कोई बीच में दीवार पर्दा आ गया, प्रकाश नहीं दिखाई देगा। इसलिए कहते भाई सहज योग गुरुदिया बताई, सूरत शब्द मार्ग लखवाई। ये सहज योग साधना, नाम योग साधना कलयुग में संतों ने जारी किया और लगातार इसको आगे बढ़ाया जा रहा। अब आप सोचते हो नहीं नहीं हिंदू धर्म के खिलाफ कुछ हो रहा, यही सनातन है। वासनाओं को मारो, आप सारी वासनाएं मिट जाए, आपका सच्चा सुधार हो जाए। जब आप दोनों आंखों के बीच में धीरे धीरे केंद्रित होने लगोगे तो नीचे का अंग प्रत्यंग शून्य होने लगेगा। लोभ में कमी आ जाएगी, लालच में कमी आ जाएगी, झगड़ा अहंकार में कमी आ जाएगी, गरुड़ गुमान घमंड में कमी आ जाएगी, दीनता आ जाएगी, करुणा आ जाएगी, उदारवादी भावना आ जाएगी। फिर जमीन जायदाद के लिए चाचा भाई भतीजा मारना, आदमी मारना, हिंदू मुसलमान मारना कौन कहे। आप कोई पशु पक्षी मारने में भी आपका हृदय कांप जाएगा। आपको तलवार दे दी जाएगी कि बकरी मुर्गी मारो, आपके हाथ से तलवार गिर जाएगी। जब आदमी साधना में चलता, उसकी ईश्वर मदद करते, कितनी बड़ी ये पवित्रता आती। केवल भाषण देने से, केवल रामायण गीता साबुन ऐसे सूखा रगड़ोगे मैलाई जाएगी। जब साबुन में पानी मिलाओगे तभी मैलाई जाती। रामायण हो, लेकिन जब इसको सत्संग के रूप में कोई संत महात्मा सुनाए इसकी एनालिसिस, तब तो पूरा लाभ मिले। बाकी तो रामायण तो आप गोरखपुर में पढ़ ही रहे हो, रामायण पढ़े जा रहे और 1-1 किलो मछली खाए जा। ये तो काम चलाऊ धर्म है, जैसे कोई चीज़ नहीं भाई चलो काम चलाओ। ये सब काम चलाऊ धर्म, इसमें सनातन, इसमें वैदिक धर्म, सनातन धर्म कहाँ है। आज 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाने लगे। 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी और 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो 4 गुना हिंदू मांसाहारी। क्या सनातन लाओगे आप? अरे पहले इनको शाकाहारी तो बनाओ आप। सनातन में मांस नहीं खाया जाता। देखो आज समाज वाले लहसुन प्याज तक नहीं खाते। स्वामी विवेकानंद जी ने जो घोषणा की थी सनातन और सच्चे हिंदू धर्म की, आर्य समाज जिसको कहते आदि धर्म, वैदिक धर्म, स्वामी विवेकानंद के उस दयानंद सरस्वती के आर्य समाजी धर्म में लोग लहसुन प्याज तक नहीं। अब तो फिर खाने लगे, फिर गड्ढमट। तो जब गड्ढमट होगा तो सुधार आंदोलन। इसलिए जय गुरुदेव धर्म सुधार संस्था, ये जय गुरुदेव मिशन जो आप देखो, धर्म सुधार। ये मत सोचना कोई हिंदू धर्म के खिलाफ नया धर्म खड़ा होगा, जैसे मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जैनी, बौद्धिस्ट, पादरी, यहूदी। धर्म तो इतना खड़ा हो गया कि वही में झगड़ा हो रहा। इन्हीं जो गड़बड़ हुआ इसका सुधार हो जाए। हमारी 2 बात मानना, सुधार के लिए आज 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो पहली बात, पहला सुधार क्या करना है, जितने हिंदू लोग गोरखपुर में रहते हो प्रतिज्ञा करो आपके चूल्हे पर मुर्दा नहीं पकेगा। कहीं से जुड़े हो आप, राधा स्वामी से जुड़ो, आचार्य श्री राम शर्मा से, चलो आप आचार्य श्री राम शर्मा के मिशन से जुड़े हो, गायत्री परिवार से, कोई कबीर पंथ से जुड़ा है, तमाम महात्मा शाकाहारी बना रहे। चलो आप पीपल के पेड़ से जुड़े हो, चलो वही करो कुछ दिन, पीपले के पेड़ की पूजा करो, लेकिन शाकाहारी हो जाओ। काली माई गांव में, चलो नीम के पेड़ में काली माई को पानी देते हो, चलो वही करो, लेकिन शाकाहारी हो जाओ। कोई देवी देवता मांसाहारी नहीं होते। कहीं भी धर्म में
मांसाहार का सपोर्ट नहीं मिलता है। सत्य अहिंसा परमो धर्म। सत्य रूपी ईश्वर को पाने के लिए अहिंसा के रास्ते पर चलना पड़ेगा। अहिंसा माने कोई ऐसा कर्म मत करो कि किसी जीव को कष्ट मिल जाए। कोई ऐसा कर्म जिसको करने से कोई प्राणी को दुख मिले, हिंसा है। और कोई ऐसा कर्म जो करने से किसी प्राणी को सुख मिले, अहिंसा है। जैसे बकरी जंगल से आई, प्यासी है, आपने उसको पानी पिलाया, कितनी खुश होगी। बेचारी बकरी जंगल से आई, पानी नहीं पिलाया, तब तक तलवार चाकू उठाकर बकरी की गर्दन करके देवी का प्रसाद नवरात्रि में बना गांव में लगे बांटने। एक प्यासी बकरी को टुकड़े टुकड़े काट कर आपने देवी मैया का प्रसाद बनाकर गोरखपुर में बांटना शुरू कर दिया। ईश्वर भगवान कभी माफ करेगा? कितना बड़ा धर्म के नाम पर अधर्म कर रहे पाप, कितना बड़ा धर्म के नाम पर धोखा हो गया। इसलिए दूर दूर तक आज धर्म के बारे में कोई जानता नहीं है। ये सब हवाई बातें हो रही है। इसलिए जय गुरुदेव मिशन के लोगों से अपील देखो कर रहे कि पहली बात तो अपने चूल्हे पर मुर्गा पकाना बंद करो। दूसरी हमारी अपील है कि किसी गुरु की खोज करके पूजा करो। अपने मन वाली कोई पूजा मत करना। अपने मन से टिकिया टैबलेट खाओगे तो नई बीमारी का डर रहता। लेकिन बीमारी अगर कुछ है और अपने मन से दवा कुछ खा लिया तो साइड इफेक्ट रिएक्शन हो जाएगा। सही डॉक्टर से मिलो, सही जांच पड़ताल करवा कर सही डॉक्टर की दवा खाओगे तो जल्दी आपको आराम मिल जाएगा। हिंदी के मास्टर से अंग्रेजी कैसे पढ़ पाओगे आप? कंकड़ पत्थर से काखा गाघा नहीं सीख सकते हो। इसलिए साइंस ऑफ सोल, आत्मा परमात्मा का भेद जानना है तो किसी गुरु की खोज कर लेना। कोई मिल जाए, गोरखपुर में कोई मिल जाए कर लेना, आजमगढ़ में कोई मिल जाए, बलिया में मिल जाए, देवरिया में मिल जाए। अगर कोई ना मिले, क्योंकि आप भी तो समझदार हो, अगर आपको संतुष्टि न हो रही हो कि ये मास्टर हमको नहीं पढ़ा पाएंगे तो लोग अपने बच्चे का नाम हटाकर दूसरे स्कूल में करवा देते हैं। वहाँ भी देख लेते हैं कि नहीं गड़बड़ सड़बड़ है तो तीसरे स्कूल में ले जाते हैं। भले पैसा ज़्यादा लगे लेकिन स्कूल बदल दिया जाता। नहीं कोई मिले तो आप मथुरा चले आना। अगर आपको कोई गुरु सदगुरु न मिले और आपको आत्मा का कल्याण करवाना है, और करवाना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन आत्म कल्याण के लिए ही मिला है। खाना पीना सोना तो जानवर भी करते, पशु पक्षी भी पेट भर के खाते पीते मर जाते हैं, चले गए ऐसे जानवर की तरह। इंसानी जीवन जिया जाए तो मानव जन्म हमारा आपका अधूरा माना जाएगा, असफल माना जाएगा। इसलिए कोई न मिले तो मथुरा आना। देखो अभी बड़े बड़े कार्यक्रम मथुरा में होते रहते। अभी भंडारे का कार्यक्रम 17 मई से 21 मई तक मथुरा में होगा। 5 दिन लगातार सुबह शाम आपको सत्संग सुनने को मिलेगा। 19 मई जो पूजा की मुख्य तिथि तारीख है, उस दिन हमारे सन्मुख पूज्य हुजूर महाराज जी का दर्शन, उनका सत्संग और उनके द्वारा भगवान के भजन का सच्चा रास्ता, नामदान, गुरुदीक्षा, गुरु मंत्र भी प्रदान किया जाएगा। इसलिए कोई भी नए भाई बहन अगर आप चाहते हो इस भंडारे के कार्यक्रम में आप मथुरा आने की कोशिश करना। मान लो खैर मई में अब लगन पत्री शादी ब्याह जोर पकड़ेगा, कटाई मड़ाई तो अप्रैल में ही हो जाएगी, लेकिन शादी ब्याह लगन पत्री का काम चलता। मान लो अगर आप 17 मई से 21 मई तक मथुरा ना भी पहुंच पाए तो आपको बहुत बड़ा अवसर मिल रहा गोरखपुर में। आपके गोरखपुर ज़िले में 26 मई से लगातार एक एक ब्लॉक में 2-2 कार्यक्रम पूज्य महाराज जी का सत्संग होगा और हर जगह नामदान दिया जाएगा। इसलिए अपने अपने ब्लॉक सब सूची लिस्ट तैयार हो गई है, सबके हाथ में मोबाइल है, जानकारी करते रहना। बस 2-4-10 किलोमीटर के अंदर आपके गांव जेवार में ही पूज्य महाराज जी अपना काफिला लेकर 26 मई से आपके ज़िले की तरफ आ रहे। और 20 ब्लॉक है,
उनके 40 कार्यक्रम होंगे, 40 जगह गोरखपुर में नामदान भी होगा। ये आपके लिए बहुत बड़ी दया कृपा की बात है। आप इसका पूरा करने की कोशिश करना। इस समय उनका काफिला सोनभद्र जिला जो उत्तर प्रदेश में ही आता है वहाँ चल रहा। वो जंगल पहाड़ों का जिला है, लेकिन वहाँ भी हर जिले में 2-2 कार्यक्रम किए जा रहे। अन्य जिलों को भी ड्यूटी दी गई है। आपके गोरखपुर जिले को भी एक कार्यक्रम की जिम्मेदारी सोनभद्र में दी गई है, और आपके जिले के जिम्मेदार लोग अपना चूल्हा चाकी अर्तन बर्तन भोजन भंडारी भंडारा लेकर सेवादारों को लेकर देखो वहाँ पहुँच चुके। कार्यक्रम संपन्न करवाने के बाद 1 हफ्ते के बाद वो लोग गोरखपुर में आएंगे, और फिर यहाँ ब्लॉक में जो पूज्य महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम है उसके लिए मीटिंग गोष्ठी प्रारंभ कर दी जाएगी, और सब चीज़ आपको समझा दी जाएगी, बता दी जाएगी। कोई घर परिवार सत्संगी भाई बहनों का ना बचे जो इस पवित्र काम में अपना कुछ न कुछ योगदान सहयोग न हो जाए, क्योंकि बड़े ही पवित्र ये बड़े ही पुण्यता का काम है। एक भी आदमी शाकाहारी बना और आपका उसमें सहयोग है, उसने मांस खाना शराब पीना छोड़ा, शाकाहारी बना, भगवान के भजन में लगा, आत्मा नरकों से बच जाएगी, इसका आपको भारी पुण्य मिलेगा। कितना बड़ा इसका पुण्य मिलेगा, आपके भजन में जुड़ेगा। इसलिए इस वैचारिक क्रांति को आगे बढ़ाने में जन जागरण के लिए पूज्य महाराज जी देखो दिन रात परिश्रम कर रहे हैं। हम सब लोग सत्संगी भाई बहन बच्चे बच्चियाँ सब लोग तन मन धन से उनके साथ आप खड़े हो, और सतत लगातार आप सहयोग देते रहना और समय समय पर खड़े रहना। इसी तरह मेहनत करते करते सबके प्रेम सद्भाव सहयोग से एक दिन हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, और पूज्य महाराज जी का अच्छे समाज के निर्माण का संकल्प, आत्म कल्याण का मार्ग भी एक न एक दिन अवश्य में प्रशस्त हो जाएगा। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। देखो आज ये कार्यक्रम करके अब हम इधर यहाँ से गोपालगंज और पूर्वी चंपारण मोतिहारी, फिर मुजफ्फरपुर, और उसके बाद